इस वक्त हम लोग बॉक्समीर गांव के अंदर हैं और ये यहाँ के घर हैं। लोगों ने अपने लॉन बनाए हुए हैं, अंदर भी हैं, सब इलेक्ट्रिक गेट्स हैं, सेंसर से के साथ खुल जाते हैं, गाड़ियाँ अगर अंदर चली जाती हैं। किसी के अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो ये बॉक्समीर है और ये एक गांव है नॉर्थ साइड पे, हॉलैंड नेदरलैंड्स में। आप देख सकते हैं ये सामने जो पार्क है और वो इनका एक चर्च है। तो ये गांव है, इस गांव के अंदर छोटे 11 गांव लगते हैं। ये नॉर्थ ब्राबंत में ये होता है, बॉक्समीर गांव है। जैसे कि यहाँ से नैमेगन जो है वो 22 किलोमीटर। नैमेगन वो शहर है जहाँ से आपको ट्रेन्स मिलेंगी पूरे हॉलैंड में, नेदरलैंड्स के अंदर जाने के लिए। एम्स्टर्डम, रोटरडैम, मास्ट्रिक, उट्रेख्ट, इन सब जगहों के लिए आपको वहाँ से ट्रेन मिलेंगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मॉनेस्ट्री है। इसके अंदर पास्टर्स और सिस्टर्स, नन्स, वो यहाँ रिहाइश है उनकी। और ये चर्च, प्रोटेस्टेंट की चर्च है ये। और ये इस चर्च का पार्क है, बाग कह लें आप, पार्क है। ये चर्च है। ये पूरा का पूरा चर्च है। वो सामने जो है वो इनका ऑफिस है चर्च का। और ये जो है, जो मैंने बताया, यहाँ पास्टर्स और सिस्टर्स, इनकी रिहाइश गाह यहाँ पे है। यहाँ लोग आते हैं हर मुल्क से और घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। और ये है वो चर्च जो प्रोटेस्टेंट का है। ये देखें, ये भी गांव के अंदर है घर। ये अलग है एक पूरा घर। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई कंपनी है जिन्होंने दो दो घर एक जैसे बनाए हैं। तो यानी इसमें ऊपर 2 कमरे होंगे, एक नीचे डाइनिंग, वॉशरूम, मेहमानों के लिए वॉशरूम होगा नीचे, और उसके अलावा इसके अंदर एक किचन होगा नीचे और एक बेडरूम भी, और 3 बेडरूम ऊपर। ये टोटल 4 बेडरूम। और इनके पीछे आप देख रहे हैं ये गाड़ियों के साथ सामने ये इनका लॉन होगा, अंदर लॉन है। हरियाली देखें आप, ग्रीनरी। तो ये देखें, जैसे आप अगर यहाँ इस कंट्री में आ रहे हैं, हॉलैंड में, नेदरलैंड्स में, और जहाज़ की खिड़की, अगर सुबह की टाइम आपकी फ़्लाइट है 8-9 बजे अराइव है और ये यहाँ पे, तो आपको इतना मज़ा आएगा। नीचे आप खिड़की से अगर झाँकेंगे, खिड़कियाँ खुलती नहीं हैं, ठीक है ना, आप खिड़की से सर टकरा लगा कर नीचे देख सकते हैं, तो आपको ग्रीनरी मिलेगा, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। तो ग्रीनरी यहाँ बहुत है। लोग फूल पौधे, एवरी समर में लोग अपने घरों के बाहर पौधे, नए फूल हर साल लगाते हैं। अब क्योंकि सर्दियाँ नज़दीक हैं, सितंबर का महीना है, तो इस दौरान जो है ये पत्ते अभी झड़ जाने हैं, कम हो गए हैं, अभी ऐसे ऐसे झड़ जाएंगे। नवंबर तक ये सारे पत्ते गिर चुके होंगे और सिर्फ शाखें रह जाएंगी। और फिर ये फरवरी मार्च में दोबारा पत्ते आएंगे और सर्दियाँ हो जाएंगी। तो ये आप देखें, ये है इस गांव के अंदर बच्चों का स्कूल है। ये, इसको आप मॉन्टेसरी भी कह सकते हैं। और ये क्लास 8 तक यहाँ पढ़ाई होती है बच्चों की। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरे स्कूल। पढ़ाई क्या है, यहाँ खेल होते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है, उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो तकरीबन 8 से 9 साल तक तो बच्चे खेलते ही हैं स्कूल में, मट्टियों में उनको दिखाया जाता है, खिलाया जाता है, तो बच्चे एंजॉय करते हैं।
आज छुट्टी का दिन है, हफ्ते का दिन है, हफ्ता इतवार यहाँ छुट्टी होती है और लोग काम पे होते हैं संडे सैटरडे संडेज़ को, लेकिन वैसे छुट्टी होती है। तो ये कोई माँ बाप अपने बच्चों को लेकर खेलने आए हैं स्कूल से। तो ये भी एक पार्क है यहाँ का। यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 पार्क हैं। तो ये सबसे बड़ा पार्क है। इसके पास ही आप देखेंगे तो खुमैनते, जो जैसे म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, तो यहाँ का म्यूनसिपैलिटी जो है ये आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं घर में और जो आप फेंकते हैं कचरा बाहर, वॉशरूम से पानी जो जाता है ड्रेनेज में, उस सब का बिल वगैरह, घर से कचरा ले जाने का आपको इनको पे करना पड़ता है। और देखें ये बैठे हुए बच्चे खेल रहे हैं और उनके वालिद जो है उनको टाइम देने आया हुआ है। तो यहाँ बच्चों को बहुत टाइम दिया जाता है, देखिए सामने खुद। तो ये इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सख्त जान है ये बच्चे, यहाँ के बच्चे और लोग। और आपने सुना ही होगा कि नेदरलैंड्स में दुनिया में सबसे लंबे जो इंसान जहाँ मिलते हैं यहाँ वो नेदरलैंड्स हैं। क्योंकि यहाँ पे आप समझें कि ये कंट्री ऐसी कंट्री है जिसमें दूध, मक्खन, चीज़, मिल्क आइटम्स यहाँ बहुत हैं। क्योंकि यहाँ पे आप समझे फार्मिंग का बहुत बड़ा काम है इस कंट्री में। आपने देखा ही होगा बहुत सी जगहों पे आपको हॉलैंड मिल्क, हॉलैंड चीज़, तो ज़्यादातर चीज़ेस जितने भी हैं 200-400 किस्म की तो चीज़ होते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ़ किस्म की। किसी में काली मिर्च होती है, किसी में धनिया होता है, कोई प्लेन होता है, कोई सॉल्टी होता है, कोई लाल मिर्चों वाला होता है। तो किसी दिन आपको ये भी दिखाएंगे, किसी दिन व्लॉग्स बनाएंगे इसमें चीज़ और दूसरी चीज़ें दिखाएंगे। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं फ्लैट्स हैं, यहाँ सारे बूढ़े लोग जिनकी एज अब 60-65 हो जाता है और वो यहाँ रहते हैं। तो उनके बच्चे वगैरह, पोते पोतियाँ उनसे मिलने आ जाते हैं। ये फ्लैट्स हैं उनके, नीचे ही उनके पास वहाँ डॉक्टर हैं। ये दरख्त पे कुछ लोगों ने कोई दुआस वगैरह और ये लगाए हैं। तो बस आप देखें, इसको देखने के लिए है, लेके कोई नहीं जाता। हाँ, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है घर में तो आप यहाँ लाकर डाल सकते हैं। इस सारे दुआस हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये लोगों ने सजाया, खुमैनते ने सजाया या कि किसी बच्चों ने, किसी फैमिली ने। तो फेंकने से अच्छा है यहाँ आकर एक लगा देते हैं लोग। ये देखें, ये सब लगाया हुआ है, ऐसे लटकाए हैं दरख्त पे। और यही चीज़ें जो हैं हमें वहाँ ठेलों में मिल जाती हैं। यहाँ से जब चली जाती है वहाँ सफाई वगैरह हो कर के ठेलों पे दोबारा हम ख़रीदते हैं इनको। तो ये है, आगे चलते हैं। ये पार्क है, दोनों तरफ ये दरख्त हैं। ये दरख्त तकरीबन कोई 150-200 साल पुराने ये दरख्त होते हैं। इनकी बड़ी देखभाल की जाती है। जैसे ये दरख्त गिरने लगते हैं इनको सपोर्ट दिया जाता है, रबर्स और लोहे के सलाखे ज़मीन में गाड़ के इनको बांधा जाता है। देखिए अगर कुछ नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। दरख्त जब नए लगाते हैं तो उसको सीधा करने के लिए भी ये बांध के रखते हैं उसको, जब तक ये दरख्त अपने ताकत ना पकड़ ले ज़मीन के साथ। तो लोग यहाँ वॉक पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी सैर करा रहा हूँ इस पार्क की। ये देखें, ये इन्होंने ये दरख्त लगाया है और लगा कर इसको सपोर्ट दिया इन्होंने तीनों तरफ से पट्टियों के साथ। ये टायर को काट के पट्टियाँ बनाई हैं और इसको सपोर्ट दिया है, बिल्कुल मिडल में रखा है ताकि ये दरख्त सीधा जाए, हवा से ना गिरे। क्योंकि यहाँ इस कंट्री में हवा बहुत है, बहुत ज़्यादा हवा चलती, 70-80, 110-90 किलोमीटर पर फी घंटे की रफ्तार से यहाँ हवा चलती रहती है। आए दिन, हर हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा मिलता है। क्योंकि ये जो कंट्री है नेदरलैंड्स, ये ज़मीन से समंदर से 6 फीट नीचे है। 6 फीट ज़मीन से, समंदर से नीचे है ये कंट्री। और टोटल कंट्री ये फ्लैट है, इसमें आपको कोई पहाड़ नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो आर्टिफिशियली ख़ुद बनाए गए, रेत ला के जमा करके छोटे छोटे पहाड़ बनाए खुद। वैसे आपको कुदरती कोई पहाड़ इस कंट्री में नहीं मिलेगा, हाईएस्ट पीक नहीं है। और रिवर्स
हाँ मैंने तो बोला था कि रिवर्स जो है ये तो हर जगह मिलेंगे, नहर जितने कहते हैं, क्योंकि ये वो कंट्री है जब यहाँ सैलाब आया था 1953 में, 1953 में सैलाब आया था, तो ये कंट्री काफ़ी डूब गई थी और 1800 लोग मर गए थे उस सैलाब से। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त ये फिर फैसला किया कि हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे ये पानी समंदर वापस ना ऊपर आए। तो इन्होंने काफ़ी वर्क किया उस पर। वर्क करने के बाद इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर समंदर को एंट्री दी। एंट्री का मतलब है कि समंदर को अपने मुल्क के अंदर ले कर आए, जगह बनाई, नहरें बनाई, खुदाइयाँ की हैं, पूरे रास्ते बनाए हैं उसके, और जो काम किया वो काम किया है। और आज आप देख लें दुनिया में कहीं भी कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ इन्हीं को बुलाया जाता है। ये देखें छोटा सा नहर बनाया है इन्होंने, बस वगैरह जो दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके सर्दी गर्मी में आती जाती हैं, ये उनके लिए ये बनाया है। यहाँ भी हैं कुछ। तो ये समझ रहे मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, इसलिए ये यहाँ तक आ रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है, मैं तो आपको दिखाने लाया हूँ, इनको कुछ खिलाने नहीं। तो फिर कभी इनको खिलाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ज़रा मौसम आ जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे नहरों की। तो नहर की जो बात आप करेंगे तो नहर यहाँ पे वो ये वाहिद कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने समंदर को अपने मुल्क के अंदर लेकर आए। और आज आप देख लें कि दुनिया में कहीं भी कोई भी मुल्क हो, उसको कुछ भी करना हो, इन्हीं को बुलाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टेक्नोलॉजी समंदर को पीछे करने की और समंदर से ज़मीन निकालने की जो इनके पास है, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं। तो ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पहले खुमैंते हुआ करता था, वो अब यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं म्यूनसिपैलिटी, जहाँ से हम अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड या हमारे को कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटिंग हमारे इलाके के, हम यहाँ जा सकते हैं और उनको कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस वगैरह सब कुछ इन्हीं के अंडर होता है। अलग स्टेशन है, लेकिन हिसाब जो भी देखभाल है वो उनको करना होता है। इससे पहले वो आप देखें, वो सामने जो है वो जो बन रहा है वो हुआ करता था। तो ये किसी साहब की बिल्डिंग थी, उन्होंने इनको दी नहीं, तो इन्होंने अभी एक नया उसके साथ ही ये जगह ली और ये बंद कंस्ट्रक्शन है। ये मेरे ख्याल से शायद इस साल के एंड तक ये तैयार हो जाएगा। ये तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं और ये अभी तैयार होने वाला है। उसके बाद फिर हम यहाँ जाया करेंगे, क्योंकि अब अगर हमें ज़रूरत होती है तो हमें दूसरे शहर में हमारे लिए एक अलग काउंटर बनाया गया हमारे शहर के लोगों के लिए, तो वहाँ जाना पड़ता है। तो ये खुमैंत है। ले जी, बारिश वाला मौसम शुरू हो गया है। मौसम क्या, बारिश ही शुरू हो गई है। तो मैं इस वक्त आपको बक्समीर के छोटे से विलेज के अंदर का ही सैर करा रहा हूँ। ये पार्क नंबर 2, मैंने आपको बताया था 7 से 8 पार्क हैं यहाँ, तो पार्क नंबर 2 है ये। हम इस वक्त साइकिल पे हैं, ये इलेक्ट्रिक साइकिल है जी। और इस वक्त 5 से 8, 9 की रफ्तार पे चल रहे हैं। बारिश का पानी आया हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है, इस हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। और हम इस वक्त बक्समीर विलेज भी आप कह सकते हैं इसको, ये हमारे शहरों की तरह भी है। लोगों के घर आप देख रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ और कुछ या कोई दुकानें वगैरह चल रही। ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम इंसानों की तरह काम करने वाले हैं, काम करते हैं, कंपनियाँ चलाते हैं, फैक्ट्रियों में, हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे। और फिर उसके बाद आप देख लें यहाँ की लाइफ है, सुकून पुरसुकून हफ्ते का दिन है। इस वक्त 3:30 से 4 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर का। और हम देख सकते हैं, आप जा रहे हैं, देखते रहिए, आपको थोड़ी सी और सैर कराते हैं, थोड़ी सी खेत की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, बने रहिए, देखते रहिए। लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी से मुझे कशिश कह लें आप, और मज़ा भी आएगा वीडियो बना के देने का, आप लोगों को दिखाने का इस शहर को। ठीक है जी, तो बने रहिए, देखते रहिए। ओके, सामने आपको जो माकलार का ऑफिस है, इसको माकलार कहते हैं। माकलार है, ये कंपनी है जो अपने घर ऐसे घर वगैरह बनाती हैं और लोगों को रेंट पे देती हैं, सेल ऑफ भी करती हैं। ये उनका है। फ़िलहाल मैं आपको लिए चलता हूँ, थोड़ी सी सैर कराता हूँ आपको गांव के खेतों की तरफ का। तो चलें देखते हैं। यहाँ 30 किलोमीटर की रफ़्तार होनी चाहिए गाड़ी की, मोटरसाइकिल की। साइकिलों की तो खैर कोई मसला नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल है ये, तकरीबन 20-25 की रफ़्तार होती है इसकी। ये इन्होंने अनाउंसमेंट लगाई कि 30 ऊपर गाड़ी ना आए ना जाए, लेकिन देखें यहाँ कोई देख नहीं रहा तो गाड़ी चली गई स्पीड में। इस तरफ आप देखें तो नीचे जो है ये, इस तरफ आप देखेंगे तो सारे खेतों का काम हो रहा है यहाँ पे, जिसमें भुट्टे, चावल, सेब, स्ट्रॉबेरीज, इनका काम है। ये सब रिहाइश गाह, इस तरफ रिहाइश गाह है, यानी उल्टे हाथ पे खेती बाड़ी, सीधे हाथ पे रिहाइश गाह, शहर बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, आएँ घूमें फिरें, एंजॉय करें। आप यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हरियाली देख लें आप, लैंडस्केप्स देखें आप, किस तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया है। कोई यहाँ आपको आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन देखें आप कितना पुरसकून नीचे घर बने हुए हैं। और ये बैठे हैं आप खेतों को देखने के लिए बेंच वगैरह पे। सामने 2 घोड़े भी नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जो घास चर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से इनका शेड है। सामने ये घोड़े आपको दिखेंगे। ये घोड़े भी इंजॉय कर रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाली, हरी हरी घास, सेहतमंद देखें आप। तो इस तरह है, और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें देखने को। ये भुट्टे लगे हुए हैं, कोशिश करता हूँ आपको थोड़ी सी नज़दीक से दिखाएं। तो ये भुट्टे लगे हुए हैं, ये देखिए फ्रेश भुट्टे, सारे भुट्टे लगे हुए हैं इसके अंदर। फसल तैयार है, ये देख सकते हैं आप, सारे भुट्टे लगे हैं। ये देखिए कितनी सुनसान पुरसकून जगह, यानी कोई किसी को तंग ना करे। हम इस तरफ चलते हैं क्योंकि बारिश भी हो रहा है, और बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये बच्चों के लिए स्कूल है, प्लेग्राउंड है, यहाँ अंदर नोटिस रही है बच्चों को है सारा। अब ये देखें जी कि हमारे यहाँ पे लोग, ये सुनसान गली है और ये आराम से अपना जॉगिंग कर रही हैं, उनको कोई फ़िक्र गम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छीनने लुटने वाला, कोई बैग, मोबाइल, इन्होंने मोबाइल लगाया हुआ है शोल्डर पे, हेडफोन्स लगाए हुए हैं और चले जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। सैटरडे संडे जी एंजॉय करते हैं हर लोग, हर इंसान यहाँ पे। तो ये हम आ गए हैं बुक्समीर के अंदर, यहाँ पे कोई बैठी नहीं है गाड़ी के अंदर, सी आना है कुछ, नीचे घोड़े वगैरह थे। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और ये सूरज को आप देख ही सकते हैं किस तरह सूरज भी है और बारिश भी हो रही है, और रोड आप देख सकते हैं किस तरह गीले, बारिश हो गई है रोड पर। तो अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई है, ठीक है, देखें
ये देख सकते हैं आप, भेड़, दुम्बे। ये सारे दुम्बे हैं। ये भी बारिश में मज़े ले रहे हैं, घास चल रहे, धूप निकल आई है बाहर। तमाम लोग जो हैं, ये सूरज देख सकते हैं, सूरज को कि किस तरह का सूरज हो रहा है। और ये लोगों के घर हैं, सामने ही ये खेतों की पूरी पट्टी चल रही है। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या हमारा इंतज़ार कर रहा है। चलिए फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखें 85 ईयर्स 90 के अंदर इनकी एज होगी, साइकिल चला रहे हैं। साइकिलिंग ही की वजह से इस मुल्क में सेहतमंद लोग आपको मिलेंगे। सब आपको खेत चल रहे सारे फार्म से। और ये फार्मरों के अपने अपने घर भी हैं, इनके पीछे इनका फार्म है, फ्रंट में इन्होंने अपने घर बनाए हुए और बैक साइड पे इनके फार्म्स हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे ये इनके अपने घर हैं, इनमें से पीछे के इस साइड पे फार्म्स होते हैं लोगों के, इधर घर हैं। कुछ लोगों के घर हैं वो फार्म से नहीं होते, कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का फार्म हो। यहाँ पे ये नर्सरी है जहाँ पे पौधे, फूल पौधे आपको मिलते हैं। अंदर जाएं और वहाँ से आप हर चीज़ ले सकते हैं। ओलिस्लागर कहते हैं इसको यहाँ पे, नेदरलैंड्स में नर्सरी को ओलिस्लागर। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें, पौधे, खाद, बीज, हर किस्म की सब्ज़ी के पौधे, यानी आपको दरख्त मिल जाएंगे जो आप अपने घर पे लाके लगाएं। और वो तकरीबन आप समझ लें कि 3 से 4-5 महीने के अंदर वो आपको फल देना शुरू करेंगे। फल लगे हुए दरख्त मिल जाएंगे आपको, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये गांव जो है, इसके अंदर एक हॉस्पिटल हुआ करता था सदियों पुराना, जो अब उन्होंने उसको काफ़ी हद तक जो है मिसमार कर दिया, तोड़ दिया है। और ये घर बनाए हैं इन्होंने, सिंगल यूनिट घर बने हैं। तो वो हॉस्पिटल हुआ करता था, ये हिटलर के वक्त की बात है। तो वो तो हॉस्पिटल अब यहाँ से ख़त्म हो गया और उसकी जगह इन्होंने ये बनाए हैं जो आप देख रहे हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, भुट्टे भुट्टे बहुत होते हैं यहाँ, मकई। तो इसी गांव के अंदर एक छोटा सा नहर भी बनाया है इन्होंने। जो नहर यहाँ है वो ये नहर आप समझे कि पूरे के पूरे हॉलैंड में जा रहा है। इसमें छोटे से मालबरदार जहाज़ जो होते हैं, शिप्स होते हैं, बोट्स होते हैं, जो रेत और सीमेंट इस टाइप की चीज़ें, लोहे को यहाँ से लेके जाती है। और अमूमन आपको दिखाऊंगा मैं आने वाले वीडियोस में, अगर आप बने रहेंगे तो आप देखेंगे अगले वीडियोस में कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इन नहरों के किनारे बनाई गई हैं। देखिए इनका सोच ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्होंने किस तरह की है। इन्होंने अपना एक माइंड सेट किया है और सदियों के लिए किया। ये नहीं क्या 1-10 साल के बाद सोचेंगे जी यहाँ से ये प्रॉब्लम हो गई है तो हम क्या करें, ऐसा नहीं। इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि इन्होंने सोच समझ के काम किया है। नहर के पास इन्होंने फैक्ट्रीज़ के बैक साइड से नहर गुजर रही होती है, फ्रंट जो है फैक्ट्री के शहर के अंदर होता है। उसमें से इनको सहूलत क्या है कि जी आपके पोर्ट से कोई भी खाम माल, अगर उस कंपनी ने लोहे, स्क्रैप वगैरह कोई भी चीज़ भेजनी है या मंगवाना है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करना है, तो उसी के रास्ते वो देते हैं, ले जाते हैं लॉन्चों के ज़रिए। बड़े बड़े शिप बोट्स होते हैं हमारे मुल्कों की तरह ही, ट्रकों में लटकाए हुए ट्रक भी जी वो ज़मानों के, और फिर आपको पता है हादसा हो जाते हैं। तो ये पानी ही के थ्रू लेके जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा इनका नहर है जिसमें से शायद हमारी किस्मत में हुआ तो कोई ना कोई जहाज़ गुजरेगा, तो आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। तो बने रहिए, देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ये बिल्कुल ना भूलें, ठीक है जी। मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, इन्होंने यहाँ बेंच भी रखा हुआ है, यहीं पे बैठ के हम इसी तरह, जिस तरह मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के हम इसी तरह इन लोगों को मछली पकड़ते हुए देखें और इन्जॉय करें। ये अब नहर देखें, ये पूरी नहर जो है
ये आपको समझें आपके पूरे यूरोप में लेके जाएगी। इसी नहर में आपको जर्मनी से भी, इस तरफ से जर्मनी पड़ता है और इस तरफ से ये जहाज़ आते हैं और यहाँ से पानी के जहाज़ बोट्स होते हैं जो लेके जाते हैं। फिर वक्त आप देखें नहर के उस तरफ 2 साहब खड़े हुए मछली पकड़ने और कुछ लोग यहाँ मछली पकड़ने। ये देखिए जी, आपको दिख रहा होगा लोग तीनों हैं बैठे हुए, एक साहब ऊपर बैठे हुए, 2 भाई साहब नीचे हैं। देखिए आज ये कोई फ़िश पकड़ते हैं तो जाके घर जाके एंजॉय करेंगे जी। ना जाने कितनी देर में पकड़ेंगे, हम इनके पकड़ने का इंतज़ार तो करेंगे नहीं। कुछ भाई ये बोट में बैठे हैं, कुछ भाई ये इधर भाई 2 हैं मेरे ख्याल से, ये रहे, इन्होंने कुछ पकड़ा है। एनीवे, तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो नहर है ये आपका जर्मनी भी जाएगा, पूरे यूरोप जाएगा और पूरे हॉलैंड के अंदर ये नहर आपको लेके जा सकती है। ये देखें आप, सामने अगर आप देखेंगे तो वो इनके गेट्स हैं जो खुलते हैं, जहाँ बड़े जहाज़ आते हैं, टैक्स पे करते हैं, टोल, और उसके बाद ही वो वहाँ से यहाँ आते हैं। इससे आगे भी है छोटा सा पोर्ट है, वो समबिक है। तो बॉक्समीर से वहाँ तक तकरीबन 2.5 किलोमीटर का सफ़र है, तो आप समबिक जा सकते हैं। ये पानी है सारा यहाँ से आ रहा है, देखिए। तो आप जब भी नेदरलैंड आए आप लोग घूमें, सिर्फ यहीं नहीं और बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। बादलों को देखें आप, इस वक्त आप व्यू देखें कि किस किस्म का ये व्यू है, फोटोग्राफिंग व्यू, यानी इधर आप शॉट्स लें। ये देखिए, आए फिर आगे चलते हैं और भी कुछ डिस्कवर करते हैं जाते जाते। वो भाई साहब जाकर वहाँ बैठ गए हैं और ये सारे आप देख रहे हैं खेत हैं इसके नहर के साथ ही। ये है जी बाहर जाने का रास्ता, जहाँ से हम अंदर आए थे, यहाँ से हम चलते हैं। और ये हमने गेट खोला, ये है मेरी साइकिल जो खड़ी है, जिस पे हम इस वक्त ये व्लॉग बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, ये इसका मीटर है, यहाँ से हम इसको रेस भी दे सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ मोड बटन है। ये 8 स्पीड है, इस वक्त मैं 7 पे था। ये इसकी बैटरी है। ये बैक साइड पे ब्रेक लाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके, क्योंकि मैं भी मशीन ऑन करता हूँ इसकी। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था, माल बरदार जहाज़। ये अब इस वक्त इसमें सामान जा रहा है, इसमें रेत भी हो सकता है, या ये किसी कंपनी से का प्रोडक्ट यहाँ से ले करके मेन सी पोर्ट रॉटरडैम, जो यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है पूरे यूरोप का, रॉटरडैम, वहाँ ये लेकर जाते हैं। अगर वहाँ से पोर्ट से बाहर से कोई माल इन्होंने एक्सपोर्ट कुछ सामान इंपोर्ट कराया है तो इसी में वो कंपनीज तक जाएंगे। और ये नहर पूरी कंपनीज ही, ऑफिस जहाँ भी आपको ये फैक्ट्रीज़ मिलेंगी, ये उस तरफ जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत आप देखें किस किस्म की नहर के ज़रिए ही इन्होंने बनाया है। तो ये है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मेरी किस्मत अच्छी है कि ये हमें देखने को मिल गई इस वक्त। तो आइए फिर मैं आपको साइकिल की लाइट का दिखाऊं। चलें फिर चलते हैं। ये देखिए जी, फ्रंट लाइट ऑन हो गई है इस वक्त इसकी, ठीक है। मैं आपको बैक लाइट भी दिखा देता हूँ। ये इसकी बैक लाइट, ब्रेक लाइट इस वक्त ऑन है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं, फिर व्लॉग में एंड करूँगा। और इसी के साथ कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
करेंगे। और अगर आपके पास कोई कमेंट से कुछ कहना चाहते हैं कि मैं क्या इसमें तब्दीलियाँ लाऊं व्लॉग्स के अंदर, ज़रूर मुझे बताइए। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए और आपको घुमाता हूँ, उसके बाद हम एंड करेंगे। तो फिर चलें। तो जी देखिए हम लोग बॉक्समीर के बाहर जा रहे हैं। तो इसके बाद आपकी वीडियो जो यहाँ पे एंड हो जाती है हमारी। इसके बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना मत भूलिए, क्योंकि यही मेरी हिम्मत होगी कि मैं आप लोगों को थोड़े बहुत और व्लॉग्स बनाकर डाल सकूं। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो मज़ीद भी आप मुझे व्लॉगों में देखेंगे और भी मेरे इस चैनल से आप लोग देख पाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना मुझे फ़ायदा, आपको फ़ायदा। उतने आपको मैं आपको पूरे नेदरलैंड्स ही शेयर कराऊंगा, आपको सारे 12 के 12 सूबे दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको 4 से 5 महीने के अंदर अंदर मैं आपको यहाँ की सैर कराऊँ। इसके बाद में आपको शायद आगे सर्दियाँ आएंगी, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा सर्दियों में यहाँ कैसे लाइफ होती है, किस तरह की ज़िंदगी होती है, लोग क्या करते हैं, उनके क्या शुगर मेले होते हैं, सर्दियों का इंतज़ाम किस तरह किया जाता है, किस तरह यहाँ से घरों से आपको धुआं निकलता नज़र आएगा, सारी चिमनीज चल रही होंगी। इसके लिए आप बने रहिए, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, बी केयरफुल एंड वेट फॉर माई न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंतज़ार करिए नए वीडियो के लिए।